फ्रेंड्स, मेरा नाम गगन है। फाइनेंशियल लोन हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोन अगेंस्ट एफडी के बारे में। आप एफडी के अगेंस्ट कैसे लोन ले सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है, आसानी से आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोन अगेंस्ट एफडी के बिहार पे लोन लेने के लिए सबसे पहले आपके बैंक में एक आपके नाम पर एफडी होनी चाहिए। अगर आप एफडी को तोड़वाना नहीं चाहते और लोन के अमाउंट की ज़रूरत है आपको किसी भी पर्सनल रीज़न या फिर शादी घर में हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए, तो लोन अगेंस्ट एफडी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको एफडी तोड़वानी नहीं पड़ेगी और अमाउंट भी आपको सैंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले लोन अगेंस्ट एफडी आप ये कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो इसमें आपका होना चाहिए, बैंक में आपके नाम पर एक एफडी होनी चाहिए जो संपूर्ण आपके रूप से होनी चाहिए। मान लीजिए आपका जो है एफडी का अमाउंट जो है 5 लाख है, तो आपको जो है बैंक आपको लोन जो है ऑलमोस्ट 3.5 लाख से लेके 4 लाख तक सैंक्शन कर देगी। 3.5 से 4 लाख के बीच में आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपका जो है एफडी का अमाउंट जो है 5 लाख रुपए है। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपका जो है लोन अगेंस्ट एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके जैसे कोई भी एफडी कराई हुई है किसी भी बैंक में, तो 6% या फिर 7%, मैक्सिमम लास्ट अभी तक जो है वो 7% चल रहा है, 6.99%। तो इसका जो है इसमें आपको जो लोन के अमाउंट में है एफडी से 2 या 2.5% एक्स्ट्रा पड़ेगा। जैसे आपका जो एफडी है वो 7% पे है, तो लोन अमाउंट जो सैंक्शन हो जाएगा वो 9% के करीब हो जाएगा, 9 या फिर 9.5 ले सकते हैं। उसके बाद है टर्म एंड कंडीशन। आप ये कितने टाइम के लिए ले सकते हैं। जैसे आपने एफडी करवाई हुई है, एफडी करवाई है 1 साल के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो लोन है वो 1 साल के लिए ही होगा, इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। इसमें एक कंडीशन बस ये है कि आप वो जब तक लोन क्लियर नहीं कर देते तब तक वो एफडी आप तोड़वा नहीं सकते। उसके बाद है डीमैन लोन। डीमैन लोन में है, इसमें 2 पार्ट है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और डीमैन लोन। जैसे कि हम बैंक को किस तरीके से अपना जो लोन अमाउंट जो सैंक्शन हुआ है वो किस तरीके से देना चाहते हैं, इसके लिए भी 2 तरीके हैं। या तो आप हर महीने बैंक को ईएमआई भरे, जितनी भी आपकी ईएमआई बनी हो उसको हर मंथ ईएमआई भरे, या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में। इसमें है कि सिर्फ आपको जो है हर महीने बैंक को जो भी बैंक आपका इंटरेस्ट ले रही है जितने भी अमाउंट पे हो, या 4 लाख या 3.5 लाख पे, जो उसका ब्याज बनता है हर महीने सिर्फ आप बैंक को ब्याज दें, और जो उसकी जो अमाउंट है वो आपके पास जब भी हो, या फिर एफडी के साथ बिहेव करना हो कि एफडी क्लियर तोड़वा कर बैंक को वो लोन अमाउंट क्लियर करना हो, या फिर आपके पास पैसा हो जाता है तब वो बैंक को आप दे सकते हैं। इसमें 2 तरीके बता दिए, ईएमआई टू पेड। अगर ईएमआई भरनी हो हर महीने तो ईएमआई भर सकते हैं, या फिर सिर्फ इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज है वो भरना चाहे तो भरते हैं। फायदे और नुकसान लोन अगेंस्ट एफडी के बारे में, हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका फ़ायदा है या नुकसान। तो बात करेंगे अब बेनिफिट के बारे में। बेनिफिट में है सबसे पहले क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिनका क्रेडिट स्कोर खराब हो, अगर उनके पास भी एफडी हो, तो वो ये लोन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इसको लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका खराब हो तभी वो ये लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन में ये है कि पर्सनल लोन में आपका जो ब्याज है वो अधिकतर ज़्यादा होता है, लेकिन आपका जो एफडी अगेंस्ट लोन में होगा वो ब्याज जो है कम होता है। तो इसलिए बी रेफर टू नॉट अ पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन ना ही ले तो बेहतर होगा, क्योंकि इसका ब्याज जो है अधिकतर ज़्यादा ही होगा, एफडी के अगेंस्ट पे तो कम ही होगा। और उसके बाद है प्रोसेसिंग फीस। तो एफडी अगेंस्ट लोन में आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होती है। बैंक जैसे कोई भी लोन आप सैंक्शन कराते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो है कटती है, या फिर वो पहले ही ले लेते हैं। तो लोन अगेंस्ट एफडी में आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट, लास्ट रह गया पॉइंट डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के में आपका जो बैंक के पास जो अगर आप एफडी कराते हैं तो उसके पास ऑलरेडी बैंक के पास आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उन्हें ज़रूरत हो तो वो डॉक्यूमेंट उनके पास पहले ही होते हैं। तो डॉक्यूमेंट देने की भी कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों यही लोन अगेंस्ट एफडी के बारे में। अगर कोई और भी जानकारी चाहिए हो तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7009815458, या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे
financialloanhub@gmail.com। अगर किसी भी प्रकार की और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझसे प्लीज़ संपर्क करें। नमस्कार।